जय श्री राम। अभी मैं परम पावन धाम अयोध्या में हूँ और अयोध्या के गुप्तार घाट पर हूँ, जहाँ भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी और यहीं से वो परम धाम को प्राप्त हुए थे। यहाँ पर सरयू नदी के तीरे पर तट पर एक बड़ी चर्चा है कि अधर्म का रूप माने जाने वाले रावण की विशालकाय या भीमकाय मूर्ति की स्थापना की जा रही है और इसकी जगह जगह भर्त्सना की जा रही है। इसको लेकर के बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन इसके सकारात्मक पहलू की तरफ अगर हम नज़र डालेंगे तो प्रशासन का, सरकार का जो निर्णय है निश्चित तौर पर वो सराहनीय माना जा सकता है। हमारे पीछे देख रहे होंगे जिसे हम महाप्रतापी महाज्ञानी रावण की संज्ञा देते हैं। आखिर क्या कारण रहा होगा कि रावण की कहीं भी मूर्ति की स्थापना नहीं की गई, कहीं भी उसकी पूजा नहीं होती, जबकि वो महाप्रतापी और महाज्ञानी माना जाता है, जिसने अपना सिर काट करके भगवान शंकर को चढ़ा दिया था, जिसने शनि देव को बांध दिया था, जिसकी कुदृष्टि पड़ने से समूल नाश हो जाता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्तित्व ने आखिर ऐसा क्या किया जिसको लेकर के इतनी भर्त्सना हो रही है, इतनी बुराइयां हो रही हैं सोशल मीडिया पर। तो आइए जानते हैं कि इस परम पावन धाम पर, जहां पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी, गुप्तार घाट के इस परम पावन धाम में रावण की मूर्ति की विशालकाय भीमकाय स्थापना क्यों हो रही है। आप बगल में देखिए, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित की जा रही है और उन्होंने, आप देख सकते हैं कि धनुष की प्रत्यंचा खींचे हुए, अभी वो पूरी रूप से प्रतिरूप नहीं ले पाई है मूर्ति, लेकिन जब ये अपने वास्तविक स्वरूप में आएगी तो आप देखेंगे कि भगवान श्री राम जी अपनी धनुष का प्रत्यंचा खींच करके और रावण का वध कर रहे होंगे। यहाँ पर जो रावण की बात हो रही है, जब भी राम की बात होगी तो राम की बात हम तभी कर सकते हैं जब रावण की बात होगी। टीबी क्रांति आई तो ये माना जाता है कि महाभारत और रामायण ने टीबी क्रांति लाने का बड़ा काम किया था। तो बहुत सैकड़ों चैनल काम कर रहे हैं, सिर्फ उस समय दूरदर्शन काम करता था और रामायण की जो भूमिका रही, लोगों के दिलो दिमाग में जो भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हुई, वो वर्तमान में सांसद अरुण गोविल जी, जो मेरठ में वर्तमान में सांसद भी हैं, लेकिन अगर भगवान का स्वरूप कोई ध्यान में लाता है तो अरुण गोविल जी साक्षात भगवान राम के रूप में दिखते हैं। वैसे दीपिका चिल्किया जी माता सीता के रूप में दिखती हैं, अरविंद त्रिवेदी जी रावण के रूप में दिखते हैं। अरविंद जी के जो चेहरे पर तेज था, जो चमक थी और जो उनकी गरजदार गर्जना वाली आवाज़ थी, वास्तव में अगर कोई दूसरा व्यक्तित्व रावण की भूमिका निभाता तो वो जान नहीं फूंक पाता, उस चरित्र को उतने अच्छे से निभा नहीं पाता। तो ये कहा जा सकता है कि जब भी हम रामलीला की कल्पना करेंगे, जब भी हम रामचरितमानस की कल्पना करेंगे, जब भी हम बात करेंगे रामचरितमानस की, जब भी हम उसका पठन पाठन करेंगे, तब राम के साथ रावण को हमको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। कई पात्र रामायण काल में थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण पात्र थे उसमें राम, रावण, हनुमान, माता सीता, ये चार पात्र प्रमुख केंद्र बिंदु थे। अरविंद त्रिवेदी जी ने उसको अमर कर दिया जी करके, और उस रावण की बात ना करें जिसने यह साबित किया कि कितना भी ज्ञान व्यक्ति के अंदर क्यों ना भरा हो, कितना भी बड़ा विद्वान ना हो, अगर वो अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है तो उसको समाज अस्वीकार कर देता है। तो यहाँ पर जो मूर्ति की स्थापना की जा रही है उसको स्पष्ट करना चाहूँगा, सरकार ने, प्रशासन ने दिखाने की कोशिश की है कि आप कितने भी बड़े पद पर आसीन क्यों ना हो, कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, कितने बड़े ज्ञान के भंडार क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने अधर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और यही हुआ रावण के साथ। रावण की पूजा इसीलिए नहीं होती है, रावण की मूर्ति की स्थापना कहीं नहीं होती है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिखा दें, भीम का जो मूर्ति है, जो इतनी बड़ी मूर्ति है, जो रावण के स्वरूप को हम लोग परिकल्पित करते हैं, चूँकि उस काल में हम लोग नहीं थे, लेकिन जो दिखाया गया, जो बताया गया, जो पुराणों और ग्रंथों में बताया गया कि रावण जो एक विशालकाय व्यक्तित्व के धनी थे, विशालकाय व्यक्तित्व के धनी के साथ बहुत ज्ञान समेटे थे। उनकी गदा आप देख सकते हैं। इस गदा के वजन की बात करें तो मेरे जैसे कई व्यक्तित्व का वजन इसमें समाहित हो जाएगा। यहाँ पर गदा इस मूर्ति के अगर पाँव के करें तो इनके जूती के बराबर भी मेरा व्यक्तित्व नहीं होगा। फिर भी रावण की मूर्ति की स्थापना हो रही है तो उसका उद्देश्य है कि अब सरकार ने, प्रशासन ने दिखाने की कोशिश की है कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म जो है उसके नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरण लेता है। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतरण लिया, विष्णु भगवान ने अवतरण लिया और रावण के जो अधर्म बढ़ रहा था, जो जीवों पर अत्याचार बढ़ रहा था,
उसको उन्होंने समाप्त किया। तो यहाँ पर आप आएंगे, देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में दिखेंगे, भगवान राम की गोदी में मूर्छित अवस्था में दिखेंगे, भगवान राम बेलकते हुए दिखेंगे। वहीं भगवान राम के बगल में हनुमान जी द्रोण पर्वत को अपने दोनों हाथों पर उठाए हुए दिखेंगे। तो एक भक्त का अपने भगवान के प्रति प्रेम, एक भाई का भाई के प्रति प्रेम, और उस समय की आयुर्वेद की उस सुदृढ़ व्यवस्था को, जिसको संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है, जिसे सुसेन वैद्य जी ने हनुमान जी को लाने के लिए द्रोण पर्वत से कहा था, तो जब पहचान नहीं पाते हैं तो पूरा द्रोण पर्वत ही उठा लाते हैं। तो यहाँ पर हर जगह समर्पण दिखता है, हर जगह अधर्म पर धर्म की जीत दिखती है, और यह सब कुछ देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में गुप्तार घाट के किनारे।